हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग ओ लेवल M2 के जावास्क्रिप्ट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू सम एंड मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। बोल रहे हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 2 नंबर का इनपुट लेके उनका सम और मल्टीप्लाई करना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले से क्वेश्चन बना दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू सम एंड मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये आपकी कमेंट लाइन है, तो इसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है उसको हम स्क्रिप्ट टैग में लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर HTML खोला, बॉडी खोला, उसके बाद ये स्क्रिप्ट टैग ओपन किया और स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही हमने सारा प्रोग्राम लिख दिया। तो यहाँ पे क्या किया है, हमने पहले स्टार्टिंग के 2 नंबर्स का पहले हमने इनपुट लिया है प्रॉम्प्ट का यूज़ करके, और उसके बाद हमने इनका सम किया, उसके बाद इनका मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद हमने सम और मल्टीप्लाई को इस लाइन में डिस्प्ले किया है अलर्ट बॉक्स का यूज़ करके। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको करके दिखाते हैं। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, उसके बाद दोबारा से इसको लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर का इनपुट लेना पड़ेगा और उसके बाद हम उसका सम और मल्टीप्लाई करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में जब भी हम कोई इनपुट लेते हैं तो उसके लिए हमें वेर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि वेर ए, या फिर हम वेर की जगह पे लेट कीवर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में लेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट यूज़ करो या वेर यूज़ करो। सो लेट ए इक्वल, उसके बाद हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट, जिसका यूज़ इनपुट लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, मैं प्रॉम्प्ट से एक बॉक्स खुल के आता है जिसमें हम इनपुट पास करते हैं। तो प्रॉम्प्ट में हम एक मैसेज देखना चाहते हैं और वो मैसेज है एंटर अ नंबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे एंटर अ नंबर। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है, ये जब इनपुट लेता है यूज़र से, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर नंबर, लेकिन जब ये इनपुट लेगा तो उसको टेक्स्ट के रूप में लेता है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे पार्स इंट। तो पार्स इंट फंक्शन लगाएंगे जो क्या करेगा, प्रॉम्प्ट जो भी इनपुट लेगा स्ट्रिंग में, ये पार्स इंट उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, और फिर वो इंटीजर में कन्वर्ट करके, इंटीजर का मतलब होता है नंबर्स में, कन्वर्ट करके उसको इस वेरिएबल को दे देगा, वैल्यू ए के पास पहुंच जाएगी। अब ऐसे ही हमें सेम बी के लिए इनपुट लेना है, तो हम लिखेंगे लेट बी इज इक्वल टू पार्स इंट, ब्रैकेट में प्रॉम्प्ट से लेके इनपुट लेना है, सो प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पे हमने 2 नंबर का इनपुट ले लिया। यहाँ पे हमने जो स्पेस छोड़ा है इसका कोई मीनिंग नहीं है, आप छोड़ना चाहो तो छोड़ो, नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई एरर नहीं आने वाली। सो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 नंबर का इनपुट ले लिया। अब हमें क्या करना है, उसने बोला है कि आपको इन दोनों वेरिएबल्स का सम करना है, तो हम लोग यहाँ पे सम करेंगे, लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे 2 नंबर का सम कर लेंगे कुछ इस तरीके से। जावास्क्रिप्ट में जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हर स्टेटमेंट के एंड में सेमी कोलन आता है, जो लाइन टर्मिनेटर की तरह काम करता है। ये एक फुल स्टॉप के जैसा होता है, जैसे हम लोग लिखते समय फुल स्टॉप लगाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे प्रोग्रामिंग में सेमी कोलन लगाया जाता है जब भी कोई स्टेटमेंट का एंड होता है। सो हमने यहाँ पे 2 नंबर का इनपुट लिया और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे उसने ऐड के लिए बोला था, ऐसे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए भी बोला है, तो उसको भी करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लेट डी इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे ए इंटू बी। सो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, सी और डी की वैल्यू को डिस्प्ले करना है। सो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको एक मैसेज बॉक्स चाहिए तो आप अलर्ट में दे सकते हो। सो हम अलर्ट में दे रहे हैं, और अलर्ट के अंदर हमें क्या करना है, आंसर दिखाना है सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। सी में एडिशन है और डी में मल्टीप्लाई है। तो मिनिमम तो क्या है कि हम ऐसे सी लिख देते, सी कॉमा डी, पर एक्चुअली में हमें क्या करना है, सी और डी दोनों की वैल्यू डिस्प्ले करनी है और एक मैसेज के साथ भी करनी है। तो हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज देंगे, एडिशन इज इक्वल टू, ये मैसेज है जिसको डबल कोट्स में लिखा जाता है। उसके बाद फिर कॉमा, वैल्यू सी के पास है एडिशन की, तो हम लिखेंगे सी। अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जब भी हम अलर्ट में इस तरीके से एक से ज़्यादा चीज़ें लिखते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा ना लगा के प्लस लगा देते हैं सेपरेटर के रूप में।
यहाँ पे ये तो एक मैसेज है और ये वेरिएबल है, इन दोनों को अलग अलग करने के लिए यहाँ पे प्लस लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी फिर लाइन चेंज करनी है और लाइन चेंज होने के बाद अगली लाइन में हमें जो रिस्पॉन्स है मल्टीप्लाई चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे फिर प्लस लगाएंगे और फिर उसके बाद डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई इज इक्वल टू प्लस, अब मल्टीप्लाई किस में है, सो मल्टीप्लाई है आपका डी में, तो यहाँ लिख देंगे डी। अब इनको सेपरेट करने के लिए बीच में प्लस लगाएंगे इस तरीके से, तो इससे क्या होगा, एडिशन डिस्प्ले हो जाएगा और इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई डिस्प्ले हो जाएगा। अभी हम एक बार इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। सो आउटपुट देखने के लिए आप व्यू मेनू पे जाओगे और उसके बाद इसमें व्यू करंट फाइल इन क्रोम पे क्लिक करोगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये जो प्रोग्राम है ये रन हो जाएगा क्रोम पे। और देखो यहाँ पे बोल रहा है एंटर अ नंबर, तो हम यहाँ पे एक नंबर दे देंगे जैसे कि 12। उसके बाद फिर मांग रहा है एंटर नंबर, यहाँ पे देंगे 23 और हम जैसे ही ओके करेंगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है एडिशन 35 मल्टीप्लिकेशन 276। तो हमने जो नंबर डाले उसके हिसाब से यहाँ पे देखो हमारा आंसर आ गया। तो ये अलर्ट बॉक्स है जहाँ पे हमारा आंसर आया है। तो फाइनली इस तरीके से जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे प्रोग्राम रन होते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कोड था, छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी था, इसमें सम और मल्टीप्लाई करना था जो कि इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू रीडायरेक्ट कॉमा पॉपअप एंड प्रिंट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। बोल रहा है कि हमें यहाँ पर 3 काम करने हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे बोला है इसने कि हमें एक बटन पे क्लिक करें तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाए, ठीक है, जैसे कंप्यूटर में आता है। उसके अलावा यहाँ पे दिखा है कि कोई पॉपअप बॉक्स खुल के आ जाए, ठीक है। तो जैसे अलर्ट होते हैं, प्रॉम्प्ट होते हैं, कन्फर्म होते हैं, तो ये पॉपअप बॉक्स कहे जाते हैं। तो इस तरीके का एक पॉपअप बॉक्स खोल के दिखाना है। और यहाँ पे दिया है रीडायरेक्ट, तो रीडायरेक्ट मतलब होता है कि हम किसी बटन पे क्लिक करें तो वो हमें किसी फर्दर लिंक पे या किसी वेबसाइट पे ले जाए और उसका जो टैब है वो ओपन कर दे। तो ये 3 काम हमें करने के लिए दिए हैं। तो अगर इसको हमें प्रोग्राम में करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। तो देखें इसको कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ये है, जैसे कि हमने पहले सॉल्व कर दिया है, पहले हम इसका आपको आउटपुट दिखा देते हैं ताकि फिर इसको कोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो व्यू पे जाएंगे और करंट फाइल इन क्रोम। तो देखो ये आउटपुट है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ऐसे 3 बटन बनानी है और तीनों बटन पे अलग अलग काम करवाना है। जैसे कि हम लोग रीडायरेक्ट पे क्लिक करेंगे तो अभी एक्चुअली में ये हमने इसमें google.com को जोड़ रखा था, नेट कनेक्ट नहीं था, इसलिए इसने यहाँ पे ये इस तरीके से दे दिया है। अभी इसको देखते हैं। चलो इसको एक बार बैक करके फिर दोबारा से करते हैं। तो रीडायरेक्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर देखो google.com खुल गया। ये google.com इसलिए खुला है क्योंकि हम लोगों ने इसमें एक लिंक कनेक्ट किया था गूगल का, तो वो चीज़ यहाँ से इसने ओपन कर दी, ठीक है। अगला उसने बोला दूसरा कि पॉपअप, यानी कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमने ऐसे इस पर क्लिक किया तो देखो क्या है, यहाँ पे पॉपअप बॉक्स खुल गया। ये हमने मैसेज दे दिया था, ये अलर्ट बॉक्स एक्चुअली में, तो ये चीज़ खोलने के लिए बोल रहा था। और तीसरा ये कि बोल रहा है प्रिंट पे ऐसे क्लिक करें, तो देखो ये प्रिंट पे क्लिक किया तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और जो भी इस वेब पेज में है वो उसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे देखो ये दिखाने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन की डिमांड के आप समझ पा रहे होगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो ये बोल रहा था प्रिंट पे क्लिक करें तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाए, पॉपअप पे क्लिक करें तो पॉपअप का बॉक्स आ जाए, और अगर हम रीडायरेक्ट पे क्लिक करें तो ये हमें कोई पर्टिकुलर लिंक पे ले जाए। तो इसके लिए कोड कैसे किया गया है चलिए अब समझते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, क्वेश्चन की डिमांड थी कि आपको 3 बटन चाहिए, तो हमने क्या किया, बॉडी के अंदर, क्योंकि ये HTML का पार्ट है, सो बॉडी के अंदर हमने यहाँ पर 3 बटन ले लिए हैं जिसकी वजह से 3 बटन बन के आए हैं। और उसके बाद ये बटन ओपन है, बटन क्लोज है, यहाँ पे बटन फिर से एक ओपन है और ये बटन क्लोज है, ये बटन ओपन है, ये क्लोज है। इसके बीच में हमने जो लिखा हुआ है ऐसे रीडायरेक्ट, पॉपअप और प्रिंट, तो ये उस बटन पर लिख कर आ रहे हैं, ये वही चीज़ें हैं पॉपअप और प्रिंट। तो ऐसे हम लोग 3 बटनें बना लेंगे और उस काम ये था कि इन बटनों पे क्लिक करें तो कुछ हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक इवेंट लगाया ऑन क्लिक, क्या हो, ये फंक्शन कॉल हो जाए। इसमें क्या लिखा है, ऑन क्लिक क्या हो, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, और ऑन क्लिक करें तो क्या हो, प्रिंट पीजी फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, एक फंक्शन कॉल हो जाए। अब ये तीनों फंक्शन है जो कि जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, तो हमने इन तीनों फंक्शन को डिफाइन किया है स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो
तो यहाँ पे देखो हमने पहला फंक्शन बनाया, फंक्शन रीडायरेक्ट, जो कि यहाँ पे देखो कॉल है। तो फंक्शन डी रीडायरेक्ट के अंदर हमने क्या किया है, हमें उसने बोला था कि हम उस बटन पे क्लिक करें तो कोई लिंक ओपन हो जानी चाहिए, कोई वेबसाइट का फर्स्ट पेज ओपन हो जाना चाहिए, कोई वेबसाइट ओपन हो जाना चाहिए। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ लाइब्रेरी है जिसका हमने यूज़ किया है। तो हमने देखो क्या लिखा है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर ई एफ, हाइपर रेफरेंस लगाया, इक्वल करके यहाँ पर हमने क्या दे दिया, कोई एक वेबसाइट का लिंक। ये आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हो, और जो भी यहाँ पर आप दोगे वेबसाइट का एड्रेस, वही वेबसाइट को वो ओपन करेगा। उसके बाद दूसरा फंक्शन था यहाँ पर पॉपअप फंक्शन, तो इसको हमने यहाँ पर डेफिनेशन दी और फंक्शन बनाया पॉपअप नाम का। ये फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, हमने काम के हिसाब से रख दिया है पॉपअप। सो फंक्शन का हमने पॉपअप दिया और इसके अंदर उसने बोला था कि आपको एक पॉपअप बॉक्स ओपन करना है। तो हमने क्या किया, अलर्ट फंक्शन का यूज़ किया पॉपअप बॉक्स खोलने के लिए। तो अलर्ट लिख देंगे, इससे क्या होगा, पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा। ये हमारा मैसेज है, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, जो भी आपको सही लगे। उसके बाद ये तीसरा फंक्शन था प्रिंट पीजी नाम का, तो हमने इसको भी यहाँ पे डिफाइन किया, फंक्शन प्रिंट पीजी। और इसके अंदर हमें प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन करना था, तो ये हमारे लाइब्रेरी का पार्ट है, विंडो डॉट प्रिंट फंक्शन। ये लिखने से क्या होगा, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 फंक्शन बनाए हैं और ये यहाँ पे कॉल हो रहे हैं। तो आपको ये कोड समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम चाहें तो इसको एक बार समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमें पहले 3 बटन बनानी है, ये आपकी कमेंट लाइन है तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। तो हमें 3 बटन बनानी है, हमने आप लिख दिया बटन, ठीक है। ऑन बटन बना दिया। वैसे तो क्या है, बेसिक हमें बस इतना ही सही करना था, रीडायरेक्ट, सही है ना। ये एक बटन बन गई। उसके बाद एक दूसरी बटन बनानी थी जिसमें लिखना था पॉपअप, क्योंकि ये जो यहाँ पे लिखोगे आप वही लिख कर आएगा बटन के ऊपर, ठीक है। और एक तीसरी बटन बनानी थी और उसका नाम रखना था प्रिंट, ठीक है। इस तरीके से रीडायरेक्ट, पॉपअप और प्रिंट, 3 बटन हमने यहाँ पर ये बना ली। अब हमें क्या करना है, ये 3 बटन बन गई। अब ये तीनों बटन पे हमें इवेंट लगाने हैं, क्योंकि ये बटन पे क्लिक करने से कुछ होना चाहिए। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इवेंट लगाएंगे ऑन क्लिक। तो इससे क्या होगा, जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ रिएक्ट करेगा। क्या रिएक्ट करेगा, ये फंक्शन हम कॉल करवाएंगे। तो हम 3 फंक्शन बनाने वाले हैं, या चाहे तो आप पहले फंक्शन ही बना लो, फिर उसके बाद कॉल करेंगे। तो इनको भी हम थोड़ा अरेज करके फिर से लिखते हैं ताकि आप समझ पाओ। तो पहला फंक्शन है रीडायरेक्ट नाम का, तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करेंगे। फंक्शन आने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो फंक्शन रीडायरेक्ट, ये हमने फंक्शन का नाम रखा है, ठीक है। आर कैपिटल स्मॉल जैसा भी आपको रखना है रख सकते हो। फंक्शन रीडायरेक्ट, करली ब्रैकेट ओपन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लोकेशन लिंक क्रिएट करना है। सो हम लिखेंगे विंडो डॉट लोकेशन, ठीक है, डॉट एच आर ई एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक रेफरेंस पास करेंगे। तो हम किसी भी वेबसाइट का लिंक ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लेते हैं हम लोग यूट्यूब का लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारे यूट्यूब का लिंक है, हम लोग यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तब क्या होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये लिंक ओपन हो जाएगा। तो ये लेकिन फंक्शन चलेगा कब, जब बटन पे क्लिक किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर फंक्शन कॉल करेंगे। तो फंक्शन का नाम हमारा रीडायरेक्ट है, REDIRECT। देखो अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या फिर कैपिटल स्मॉल हो जाए तो भी फंक्शन फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए देखो यहाँ पर हमने आर कैपिटल बनाया है, तो यहाँ पर भी इसको कैपिटल कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल कोट्स क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। अब सेम ईयर हमें पॉपअप के लिए करना है, तो पॉपअप का फंक्शन भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो फंक्शन पॉपअप,
तो अब इसके अंदर हमें देना है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करें, पॉपअप बॉक्स खोलना है, तो पॉपअप बॉक्स अलर्ट का होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अलर्ट, और हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ओ लेवल M2, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन हमने बना दिया है। ये कब चलना चाहिए, जब वो इस पॉपअप बटन पे क्लिक करें। तो यहाँ पर भी हम ऑन क्लिक इवेंट लगा देंगे, इज इक्वल टू फंक्शन कॉल कर देंगे, फंक्शन का नाम है पॉपअप, ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसे हमें तीसरा फंक्शन बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे एक तीसरा फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन ठीक है। तो फंक्शन प्रिंट, तो प्रिंट के बाद हम कुछ और जोड़ देंगे, क्योंकि प्रिंट नाम का एक डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी में फंक्शन है, तो ये एरर जनरेट करता है। सो प्रिंट पीजी, और यहाँ पे हम प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, तो उसके लिए करेंगे विंडो डॉट प्रिंट फंक्शन को कॉल, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट पीजी फंक्शन को भी यहाँ पे चलाना है, इस बटन पे क्लिक करने पर। तो ऑन क्लिक इवेंट लगा देंगे, ऑन क्लिक इज इक्वल टू प्रिंट पीजी। तो यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर प्रिंट पीजी, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये 3 फंक्शन ऐसे डिफाइन कर दिए और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। हम लोग इसको एक बार रन कराएंगे। देखो ये कमेंट लाइन है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो HTML का जो पोर्शन होता है वो बॉडी के अंदर रहता है, तो मैंने इसे बॉडी के अंदर लिख दिया, और ये जावास्क्रिप्ट का पोर्शन स्क्रिप्ट टैग में रहता है, तो हमने इसको यहाँ पे सेपरेट कर दिया, ठीक है। इस फाइल को हम लोग चलाते हैं, तो व्यू व्यू करंट फाइल क्रोम, तो देखो यहाँ पे ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे अगर रीडायरेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो देखो जो हमने लिंक बनाया है वो यहाँ पे ओपन होना चाहिए। सेव नहीं हुआ था क्या, इसको सेव करेंगे पहले। सो करंट एस कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, फिर व्यू पे जाएंगे और क्रोम पे क्लिक करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे रीडायरेक्ट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो देखो हमने यूट्यूब का लिंक लगाया था, तो यहाँ से देखो यूट्यूब ओपन होने लगा, ठीक है। ये चीज़ जो है यहाँ से ओपन हो रही है, ओके। अगर हम लोग पॉपअप पे क्लिक करेंगे, तो देखो ये पॉपअप बॉक्स ओपन हो गया। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो प्रिंट ऑप्शन हो गया। एक बार हम लोग इसके सारे क्लोज कर देते हैं टैब, ताकि, ठीक है। अब इसको सेव करके चलाते हैं। क्रोम पे ये आ गई 3 बटनें, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो देखो ये प्रिंट डायलॉग्स आ गया। पॉपअप पे क्लिक करेंगे, तो देखो ये ओ लेवल हमने मैसेज दिया था ना, तो ओ लेवल M2 आ गया। उसके बाद हम लोग रीडायरेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो देखो ये यूट्यूब खोलने लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये कोड आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, चेक नंबर इज प्राइम और नॉट। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एक नई फाइल ले लेते हैं, ओके। सो HTML, हम लोग सीधा स्क्रिप्ट टैग लगा सकते हैं, क्योंकि हमें बॉडी में कुछ काम नहीं करना है। हम प्रॉम्प्ट में इनपुट लेंगे और चेक करके बताएंगे वो नंबर प्राइम है कि नहीं। सो सीधा हम स्क्रिप्ट टैग लगा सकते हैं। इस फाइल को हम सेव कर देते हैं, ताकि लाइब्रेरी आने लगे अपने आप से। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्राइम डॉट HTML, ठीक है। सो ये हो गया HTML टैग। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे स्क्रिप्ट टैग। तो क्वेश्चन था एक नंबर इनपुट करना है और चेक करके बताना है कि नंबर प्राइम है कि नहीं। तो हमें एक नंबर का इनपुट लेना पड़ेगा। सो लेट a इज इक्वल टू या n इज इक्वल टू इनपुट लेंगे, सो %,
प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर। ठीक है, तो ये हो गया एक नंबर का इनपुट। अब हमें चेक करके बताना है कि नंबर प्राइम है कि नहीं। सो प्राइम नंबर चेक करने में क्या होता है, आप जानते हो प्राइम क्या होता है? तो प्राइम वो नंबर होता है जो वन और इटसेल्फ से डिवाइड होता है। ओके, प्राइम की बिल्कुल सही डेफिनेशन, एक ऐसा नंबर जो वन और इटसेल्फ से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और से ना हो। एक ऐसा नंबर जो वन से और खुद से डिवाइड होता है, वो नंबर प्राइम होता है। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ इतना ही बोलोगे कि एक ऐसा नंबर जो वन और इटसेल्फ से डिवाइड हो, तो वन से और खुद से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, सिक्स भी होता है। तो हम सिक्स को प्राइम नहीं बोल सकते, क्योंकि सिक्स जो है वो वन और सिक्स के अलावा किसी और से भी होता है। तो फाइनली, क्योंकि हम जैसा बोलेंगे वैसा ही लॉजिक ढूंढेंगे, तो फाइनली प्राइम वो होता है जो वन और इटसेल्फ से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और से ना हो। ये देखना भी ज़रूरी है कि वो कहीं और किसी और से तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा प्राइम क्या होता है, वन और इटसेल्फ से डिवाइड हो और इसके अलावा किसी और से ना हो। अच्छा, कोई भी नंबर वन और इटसेल्फ के अलावा किसी और से डिवाइड है हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो सिक्स हमने लिया है, तो अगर हम उसको डिवाइड करके देखेंगे सिक्स अपॉन वन, तो ये डिविजिबल है। सिक्स अपॉन टू, ये भी डिविजिबल है। सिक्स अपॉन थ्री, ये भी डिविजिबल है। फिर सिक्स अपॉन फोर करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं है। फिर हम लोग सिक्स अपॉन फाइव करेंगे तो ये भी डिविजिबल नहीं है। फिर अगर हम सिक्स अपॉन सिक्स करेंगे तो ये भी डिविजिबल है। यानी कि ये जो सिक्स है, इसके चार फैक्टर हैं, वन, टू, थ्री और सिक्स, ये चारों से डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नहीं है। प्राइम वो होता है जो जिसके फैक्टर सिर्फ दो हों, और वो कौन कौन से, वन और इटसेल्फ। जैसे कि हम अगर फाइव का एग्जाम्पल लेते, तो फाइव अपॉन वन डिविजिबल है, फाइव अपॉन टू डिविजिबल नहीं है, फाइव अपॉन थ्री डिविजिबल नहीं है, फाइव अपॉन फोर डिविजिबल नहीं है, फाइव अपॉन फाइव डिविजिबल है। तो इस तरीके से इसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं। हर नंबर जो कि प्राइम है, अगर 13 की बात करेंगे तो आप समझते होगे, जानते होगे कि जो 13 है वो एक तो वन से डिविजिबल है और उसके बाद सीधा 13 से डिविजिबल है। सो 13 भी आपका क्या है, प्राइम है। तो अगर हमें अपने लॉजिक में किसी भी तरीके से पता लग जाए कि जो नंबर यूज़र इनपुट करेगा उसके फैक्टर कितने हैं, तो फैक्टर का मतलब समझ रहे हो, जो नंबर उस नंबर को डिवाइड करे वो उसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसके देखो चार फैक्टर हैं सिक्स के, वन, टू, थ्री और सिक्स। लेकिन फाइव के दो ही फैक्टर हैं, वन और फाइव। 13 के भी दो फैक्टर हैं, वन और 13। सही ना? तो जिस नंबर के दो ही फैक्टर हों, वन और इटसेल्फ, तो वो नंबर प्राइम होता है। तो कैसे भी करके अगर हमारे लॉजिक में हमें पता लग जाए कि उस नंबर के फैक्टर कितने हैं, ठीक है ना, उस नंबर के फैक्टर कितने हैं, अगर ये पता लग जाए तो हम बता सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि अगर फैक्टर दो होंगे तो नंबर प्राइम होगा और दो से ज़्यादा होंगे तो प्राइम नहीं होगा। ठीक है, सो अब इसको हम लोग लॉजिक में सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है, लॉजिक भी यहाँ से ही समझ में आ रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली में जो नंबर यूज़र ने इनपुट किया है, उस नंबर को वन से लेके उस नंबर तक सारे नंबरों से डिवाइड करा करा के देखना है। ठीक है, तो वन से लेके उस नंबर तक सारे नंबरों से डिवाइड करा करा के देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि कितने नंबरों ने उसको डिवाइड किया। अगर डिवाइड करने वाले नंबरों की संख्या दो होगी तो हम बोलेंगे ये प्राइम नंबर है, और अगर दो से ज़्यादा होगी तो बोलेंगे प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको प्रोग्राम में उतारते हैं कि प्रोग्राम में इसको कैसे करेंगे। ओके, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वन से लेके उस नंबर तक कौन कौन नंबर उस नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो ये रिपीटेड प्रोसेस है, हमें बार बार डिवीज़न चेक करना है। तो जहाँ पर भी रिपीटेड प्रोसेस होती है वहाँ पर फॉर लूप लगाते हैं। सो हम लोग फॉर लूप लगाएंगे और इसके अंदर लूप चलाएंगे, आई इज इक्वल टू वन, आई लेस इक्वल, कहाँ तक चलाएंगे, सो एन तक चला दे रहे, और लिख देंगे आई का प्लस प्लस। ठीक है, तो हमने ये लूप चला दिया। अब इसके अंदर हम लॉजिक क्या लगाएंगे, इस नंबर को एन को डिवाइड करा करा के देखेंगे, वन से, फिर टू से, फिर थ्री से, फिर फोर से। तो कुछ चेक करना पड़ेगा कि डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए इफ़ लगाएंगे। और यहाँ पे क्या, एन को डिवाइड करना है, सो एन को डिवाइड करेंगे, मॉडुलस करेंगे आई से। आई से क्यों करेंगे, क्योंकि आई हमें वन, टू, थ्री, फोर, फाइव देगा।
ठीक है ना, क्योंकि लूप चलता जाएगा और आई की वैल्यू 1 2 3 4 होती जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, आई से डिवाइड करा कर आगे देखेंगे और यहाँ लिखेंगे इक्वल इक्वल 0। इससे क्या होगा, अगर आई ने एन को डिवाइड किया, तो अगर आई एन को कंप्लीट डिवाइड करेगी तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ओके, तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एन की वैल्यू 5 है, तो ये लूप चलेगा 1 से लेके 5 तक। यहाँ एन की जगह बैठेगा 5, तो 5 मॉडुलस आई की जगह क्या बैठेगा, सबसे पहले 1, अगली बार 2, अगली बार 3, अगली बार 4, अगली बार 5। तो सबसे पहले बैठेगा 5, एन की वैल्यू है, मॉडुलस करेंगे आई से, तो आई की वैल्यू 1 है, तो 5 मॉडुलस 1 बैठेगा, तो ये 5 मॉडुलस 1 का रिजल्ट कितना आएगा, 0। तो ये 0 से मैच कर जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये इसको हम अंदर बुलाएंगे यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमें काउंट करना है कि कितने आई इस एन को डिवाइड करने वाले हैं, कितने नंबर इसको डिवाइड करेंगे। तो काउंट करने के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पे, लेट सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने एक काउंटर वेरिएबल लिया है और हम लोग यहाँ पे सी का प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब तब यहाँ पर सी की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अगर हमने एन में 5 लिया है, शुरू किया है, आई की वैल्यू 1 है, तो 5 मॉडुलस 1 जब करोगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा और ये 0 से मैच कर जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अंदर आके क्या करेगा, सी प्लस प्लस, तो सी की वैल्यू 0 है, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आई प्लस प्लस से आई 2 होगा, फिर ये 2 के लिए अंदर आएगा, तो यहाँ पे वो करेगा 5 मॉडुलस 2, तो 5 मॉडुलस 2 के लिए कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि इसका रिजल्ट 1 आएगा और इक्वल इक्वल 0 लिखा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो जब फॉल्स हो जाएगा तो अंदर जाएगा नहीं और सी प्लस प्लस होगा नहीं। उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 3 होगी और ये 3 के लिए कंडीशन ट्रू होगी और अंदर आ जाएगा। अब वो करेगा 5 मॉडुलस 3, तो 5 मॉडुलस 3 करेगा, तो 5 मॉडुलस 3 का जो रिजल्ट है वो कितना होगा, फिर से 1 होगा। ठीक है, सॉरी 2 होगा, तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी और अंदर ये नहीं जा पाएगा। फिर आई प्लस प्लस से आई 4 होगा और ये 4 के लिए अंदर आएगा, तो ये करेगा 5 मॉडुलस 4, तो अब की बार फिर से कंडीशन फॉल्स है और ये अंदर नहीं जाएगा। फिर आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 के लिए अंदर आएगा, तो 5 मॉडुलस 5 अब की बार कंडीशन ट्रू हो गई है, तो ये अंदर जाएगा और सी को इंक्रीज करेगा और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है ना, तो फाइनली देखो क्या हुआ, सी की वैल्यू 2 है, जो हमें ये बता रही है कि इस नंबर के 2 फैक्टर निकले हैं, क्योंकि 2 नंबरों ने इसको डिवाइड किया है, क्योंकि सी प्लस प्लस तभी हो रहा था जब ये कंडीशन ट्रू थी, और ये कंडीशन क्या कह रही है, अगर एन आई से डिवाइड होता है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सो आई क्या है, वो नंबर 1 2 3 4, तो हम सब 1 से लेके n तक उन सारे नंबरों को आई से उस नंबर को उन सारे नंबरों से डिवाइड करा के देख रहे हैं और फैक्टर को काउंट कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ पर n की जगह पे 6 लिया होता, मतलब यूज़र का इनपुट अगर 6 होता, तो यहाँ n की जगह 6 बैठता। ठीक है, तो जब ये लूप चलता तो सबसे पहले क्या चलता, 6 मॉडुलस 1, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती, 6 मॉडुलस 1 इसका रिमाइंडर 0 है। फिर 6 मॉडुलस 2 होता तो फिर से ये कंडीशन ट्रू हो जाती, क्योंकि इसका रिमाइंडर भी 0 है। तो सी पहले 1 होता, फिर 2 हो जाता, फिर आई की वैल्यू 3 आती, तो 6 मॉडुलस 3 करता, तो फिर से ये कंडीशन ट्रू हो जाती और सी की वैल्यू 3 हो जाती। फिर उसके बाद 4 आता, तो 4 के लिए कंडीशन फॉल्स रहती। ठीक है ना, यहाँ पे 4 रखोगे तो फॉल्स होगी, फॉल्स होती, तो फिर ये अगली बार 5 के लिए आता, तो 5 के लिए भी फॉल्स हो जाती, तो ये अगली अंदर सी के अंदर नहीं आता। लेकिन फिर 6 आती, तो 6 मॉडुलस 6 करेगा, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी और सी की वैल्यू 4 हो जाएगी और इसका लूप रुक जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी है, 4, यानी कि अब की बार 4 फैक्टर मिले उसे। तो सी हमें यहाँ पे ये बता दे रहा है कि इस नंबर के कितने फैक्टर हैं। ठीक है, तो इससे होने क्या वाला है, तो यहाँ हमें इस प्रोसेस के चलते हमें ये पता लग जा रहा है सी की वैल्यू के हिसाब से कि उस नंबर के फैक्टर कितने हैं। उससे हम लोग क्या कर लेंगे, तो हम लोग इस लूप के बाहर, ठीक है, ये लूप यहाँ पे ख़त्म हुआ है, इसके बाहर एक कंडीशन लगाएंगे चेक करने के लिए कि सी में क्या है। क्योंकि अगर सी में 2 है, ठीक है ना, सी के अंदर अगर 2 आया है तो नंबर प्राइम होगा, 2 से ज़्यादा आया है तो नॉट प्राइम होगा। जैसे 6 के लिए 4 आई है सी की वैल्यू, इसका मतलब ये नॉट प्राइम है। लेकिन जब 2 आई थी, जैसे पिछले हमने 5 लिया था तो उसके हिसाब से 2 आई थी सी की वैल्यू, तो प्राइम है। क्योंकि जब जब एक प्राइम नंबर डालोगे तो सी की वैल्यू 2 ही होगी, क्योंकि ये कंडीशन 2 ही बार ट्रू होगी, 1 और इटसेल्फ के लिए। सो फाइनली अगर सी में 2 है तो नंबर प्राइम है,
तो प्राइम है ये चीज़ के लिए हम लोग अलर्ट भी लगा सकते हैं, नहीं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर सकते हैं। तो अभी अलर्ट लगा रहे हैं और यहाँ लिख देंगे नंबर इज प्राइम। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे एल्स, यहाँ लिख देंगे फिर से अलर्ट, नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, सो इस इक्वल टू नंबर इज प्राइम अलर्ट एल्स नंबर इज नॉट प्राइम, इफ एल्स लगा दिया। तो ठीक है, इस प्रोग्राम को हम लोग एक बार चला के देखते हैं। तो हम जाएंगे व्यू पे और इसको सेव कर देते हैं एक बार, कंट्रोल एस दबा के। अब जाते हैं व्यू और करंट फाइल क्रोम पे क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक नंबर मांग रहा है, तो हम यहाँ पे देखो 5 डाल रहे हैं। तो देखो ये बोल रहे हैं नंबर इज प्राइम। ठीक है, हम लोग अगर फिर से यहाँ पे F5 प्रेस करें तो अब की बार हम डालेंगे 6। तो देखो बोल रहे हैं नंबर इज नॉट प्राइम। फिर से एक बार रन कर दो, अगर हम डालें यहाँ पर 48 तो बोल रहा है नंबर इज नॉट प्राइम, क्योंकि 48 इज अ नॉट प्राइम। आगे समझ। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चंस के कोड थे जो हमने आपको दिखाए। ठीक है, ये प्राइम नंबर का प्रोग्राम है जो कि चेक करके बता रहा है कि नंबर प्राइम है कि नहीं। ओके, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस के साथ जो कि जावास्क्रिप्ट पर डिपेंड हो गए। तब तक के लिए जय हिंद।